FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं मसूद अख्तर, DSP ड्राइविंग लाइसेंस, हफ्ता 24 सितंबर 3 बजे सिर्फ FM में कौन हमारे साथ मौजूद हैं, कौन से मेहमान। और लास्ट प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया था और फिर नाइट के प्रोग्राम में मैंने बता दिया था कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो यकीनन जो इस वक्त स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं वो तो यकीनन जो है वो जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। बहरहाल जो रेडियो पर सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर हमारे लिसनर जो रेडियो पर मौजूद होते हैं और वो यकीनन जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम के मैंने सोचा आपसे जिक्र किया था कि मैं आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाऊँगा कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। बहुत सारे लोगों की ईमेल्स या मैसेजेस मेरे पास आते रहे कि शोबे साहब कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के डिपार्टमेंट से किसी को बुलवाएं ताकि हमें कुछ मालूमात मिल सकें कि ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, नए को कानून आ चुके हैं, नई इस्तेलात हो चुकी, तो वो सारी चीज़ें शामिल होकर पता चलेगा आखिर अब आसानी है कि मुश्किल हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात कराई, और 1-2 हफ्ते से हो भी रहा था कि आपकी मुलाकात कराई जाए, तो बहरहाल वो नहीं हो सका। मगर आज यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं DSP ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट जनाब मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कुछ मसूद साहब से आज कुछ बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, आप तमाम लोगों की वो मुश्किलात हैं वो ताकि कुछ हल हो सकें, आपको पता चल सके आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएँ तो ये सोच कर जाएंगे आपको क्या करना है और कैसे करना है और कब जाना है कब नहीं जाना। तो मुलाकात कराते हैं आपकी आज के हमारे मौजूद मेहमान जनाब मसूद अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मसूद साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और अपने ख्यालात का इजहार करने का। सर थैंक यू। और हम भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, क्योंकि यकीनन एक मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं आप, और माशाल्लाह फिर डिपार्टमेंट के तमाम लोग मसरूफ़ होते हैं और आजकल ज़्यादा मसरूफियत है काम की वजह से भी। तो दिस इज़ प्लेजर फॉर मी, इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं कि शोबे साहब आप इस प्रोग्राम में उनको बुलाएं, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे, बहुत अरसे से ये जिक्र चल रहा था, तो फिर ये जिक्र बहरहाल होते होते कुराए फाल आपके नाम निकला। आई डोंट नो इज अ ऑनर और समथिंग। तो बहरहाल जी, तो अच्छा बताएं, आप आजकल जो है वो माशाल्लाह DSP ड्राइविंग लाइसेंस में, तो ड्राइविंग लाइसेंस में इस वक्त करंट जो है मुझे थोड़ा सा बताएं। इस वक्त जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के पहले एक सिस्टम होता था हमारे यहाँ कि वो पहले बुक वाले लाइसेंस होते थे और फिर बड़ा वो होता था कि ये चीज़ें वो चीज़ें, वो बड़ी लाइनें लंबी लाइनें लगती थी। तो अब क्या है, अब हम कहाँ पर हैं कि वो पहले की बात, क्यों मेरे पास भी अभी तक मेरा वो बुक वाला लाइसेंस पड़ा हुआ 91 का बना हुआ अब तक। वो देखें आप बात कर रहे हैं 19 की, 1990 और 1980s की, अब आप हैं 2022 में जी। तो दुनिया बहुत आगे चली गई है और दुनिया के साथ हमारी पुलिस भी आगे गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात। अब हमारा मैं आपसे अर्ज करूं, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने एक जर्नी की है कन्वेंशनल, वो जो बुक जो आप जिसे कह रहे हैं वहां से लेके हम आ गए हैं अब डिजिटलाइजेशन। और मैं यहाँ पर उनका नाम ना लेना बड़ी ज्यादती समझूंगा। हमारे एक IG हैं मिस्टर AD ख्वाजा साहब, उनकी बड़ी जी हाँ, उन्होंने इसके लिए वो विजनरी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल समझें कि वार फुटेज पे जाके काम किया इसको, और इसको इतना मॉडर्न कर दिया है कि इस वक्त जो कराची सिंध का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पाकिस्तान तो क्या आपके बराबर में जो एशियन कंट्रीज हैं, नेबर्स कंट्री हैं खासतौर पे जैसे इंडिया या बांग्लादेश और अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, उन सब से ज्यादा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ज्यादा अच्छा है। उसमें 18 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी कॉपी नहीं हो सकती। अच्छा गुड। फिर उसके अलावा जो हमारे पास जो टेस्ट हम जिस तरह के कंडक्ट करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान में इवन मोटरवे और उनके पास भी वो भी हमें आके पूछते हैं कि आपका क्या पैटर्न है, किस तरह करते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी को हमने बहुत, उसका जो भी पॉलिसी बनाई है, जो प्रैक्टिस है उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी और हॉनेस्टी इन दोनों को बहुत मलहूज़े खातिर रखा है। और ये दोनों ही काम की चीजें जी, इसी से आप आदमी कौम आगे जाती है, डिपार्टमेंट आगे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब आपको यू विल बी अमेज, क्योंकि देखें हमारा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, फेल करना नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारी एक वेब ऐप है जो DLS सिंध के नाम से। अच्छा ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशंस आर देयर रिगार्ड लाइक कि आपके कौन से लाइसेंस की कितनी फीस है, क्या प्रोसीजर है, आपने
जब लाइसेंस बनता है आपके पास बाकायदा एक SMS आता है, उसमें बताते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बताते हैं कि आप आए, आपने इतने पैसे दिए और इसके जवाब में आपको ये मिला है और आपने एक अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। ये तो देखें, ये तो एक जो भी लॉ अबाइडेंट सिटीजन है उनका काम है कि कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि गाड़ी लेने से पहले आप लाइसेंस बनाएं। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस होगा तो आप गाड़ी की ड्राइव करने के एंटाइटलमेंट होती है, लाजिमी बात है। तो एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर जिस तरह लाइसेंस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। आप अगर किसी भी जो यूरोपियन कंट्रीज या जिसको हम समझते हैं कि सिविलाइज सोसाइटीज हैं, वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस की बड़ी कदर है, ग्रांटेड नहीं है कि आप जाएं और जाके ले लें। उसके लिए प्रोसीजर है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे पास हमने डिजिटलाइज भी किया सारा, जो क्वेश्चन आंसर हम जो करते हैं, एक टेस्ट होता है हमारा कंप्यूटर के ऊपर जिसमें हम साइंस और उसका रोड साइंस वगैरह वगैरह उसके लिए लेट करते हैं, वो पेपर भी आउट है विद आंसर। अच्छा, क्योंकि हमारा मतलब लोगों को सेंसिटाइज करना, एजुकेट करना है, ताकि वो वहां से घर से पढ़कर आए, आके आराम से करने। 25 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 18 को आपने आंसर देना था, एंड ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। अच्छा मसूद भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं मैं, कि ये मतलब आप इतने क्वेश्चन आंसर 18 या 25 क्वेश्चन आप देते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं उनको, तो वो मतलब कौन सा ऐसे जो बेचारा घर से पढ़ के आता है, मतलब ऐसे मैंने कभी आज तक देखा नहीं कोई बेचारा कह रहा है यार मैंने टेस्ट देने जाना है, पढ़ लूँ बैठ के। मतलब मैंने देखा है लोग जो आपकी ट्रैफिक रूल्स की जो बुक है, किताब है, वो लोगों में होती है, वो भी वो लेके पता नहीं रख देते, कहते छोड़ भाई कौन पढ़ेगा इनको भाई, ये मतलब कैसे फिर क्या होता है? देखें यही आपका काम अपनी जगह है, ये मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। ये बता ना, ये आप इसको आप अपने थ्रू अपने चैनल आप एजुकेट करें ना लोगों को। जब यही लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर और जर्मनी के जो उनके या UAE के अंदर जो हमारी लेबर क्लास जाती है, तो वहां के टेस्ट पास करने के लिए वो स्कूलों में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एडमिशन की प्योरिटी होती है ना। यहाँ पे मैंने आपसे यही कहा कि ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमने तो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए पब्लिक को चाहिए कि एक सिविलाइज्ड और अच्छे लोगों की तरह आप बिहेव करें और अपनी जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल जरूरी है, और सारे क्वेश्चन कोई इसमें एटम बम का फॉर्मूला या केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं है। उसमें एक कॉमन सेंस के लाल लाइट पे आपने क्या करना है, ग्रीन लाइट पे क्या करना है, येलो लाइट पे, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो जानना आपको जरूरी है कि कहाँ आपने पार्क करनी है गाड़ी, कहाँ जो पार्क नो पार्किंग है, किसमें एंट्री होनी है, किसमें नहीं। और दूसरी बात यह है शोभी साहब कि ये सारे जो साइन हैं ये यूनिवर्सल हैं, सारी दुनिया में यही होते हैं, तो आपका जानना बहुत जरूरी है। दूसरी मैं एक लाइन में आपको कहता हूं कि हम लाइसेंस टू ड्राइव देते हैं, लाइसेंस टू किल नहीं देते। सही है। हमारा मकसद ये है कि रोड को सेव करें, हम ऐसे लोगों को भेजें, सड़क पे लाइसेंस दें जो कि बाहर सड़क पे जाकर किसी के लिए खतरे का बाइस ना बने, अपनी जान भी महफूज रखें और दूसरों के भी लिए रखें। उसके लिए हमने अपने कुछ मेजर्स लिए हैं। अब हर ब्रांच के अंदर जगह जगह वो क्वेश्चन आंसर पेस्ट हुए हुए हैं। अगर किसी को टाइम ना मिला हो अपने घर में पढ़ने का, टेलीफोन पे पढ़ने का, तो वहां आकर पढ़ ले, हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट बहुत। तो अभी हमारे कराची में कितनी आपकी ब्रांचेस कितनी है कराची? इस वक्त जनाब 5 कराची में ब्रांचेस फंक्शनल हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम भी बता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप डिटेल बता सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पुरानी ब्रांच हमारी है क्लिफ्टन लाइसेंस, वो तो पुरानी बिल्कुल है। वो तो फिर उसके बाद वहाँ तो बेचारे वहाँ की उस ब्रांच से तो बेचारे कितने एजेंटों के घर बन गए। अब वो तो एजेंट भी तो आप लोग ही बनाते हैं ना। आप पुलिस डिपार्टमेंट आप देखें ना, अब आप ये देखें, आप जिम्मेदार शहरी का अगर आप जिम्मेदारी से उस काम करें, लाइसेंस ब्रांच अंदर है, आप गेट के अंदर आने के बजाय आप बराबर में किसी गली में चले जाए एजेंट के पास, तो ये तो आपकी चॉइस है। हम तो अपने जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर हैं इसको एजेंट्स को रोकने के, आपको पता है कितने हम लोगों ने केसेस किए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार करके अंदर बंद करवाया है। अगर आप ना निकलें, आप ना जाएं तो एजेंट खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम अपने एंड पे तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नहीं, वो असल में एजेंट भी पता क्यों बन रहे थे कि माजी में, मैं अभी कहता हूँ क्योंकि मैं खुद गया भी नहीं हूँ और मुझे अभी कंफर्म इसका भी नहीं, इसलिए बुलाया भी आपको, कि माजी में ये था कि वो अंदर सुना था बड़ी परेशानी होती है यार, ये भी करो, वो भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ। अब किसी को फॉर्म भरना नहीं आ रहा था, वो फिर ये हुआ, मतलब 100 तरह के वहाँ मसाइल होते थे जो मुझे खुद भी पता, माजी की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं खुद गया था। तो उस वक्त एजेंटों का, फिर लोग एजेंटों को, एजेंट क्या करते थे कि जैसे बंदा आगे बाइक पार्क कर रहा है या गाड़ी पार्क कर रहा है, वो फौरन ही पहुंच गया, हाँ सर क्या लाइसेंस बनवाना है,
अरे सर आप बताएं ये वो फलाना, उसने कहा यार अंदर ये लाइन लगेगी होगा, मतलब ये सारे मसाइल वही थे कि मसाइल असल में एजेंट भी वहाँ पर पैदा होते हैं जब थोड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, अंदर से मसाइल होते हैं ऑफिस से, तो लोग कहते हैं यार अब जान छुड़ाओ, एजेंट की दो खुद ही कर लेगा, हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें मसला ही नहीं करना। ये भी आमतौर पर तो होता ही है, मतलब एक पुलिस क्या आम इदारों में भी यही होता था, और अब थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें खत्म हो रही है वैसे ही। अच्छा, अब आपने इतने सवाल किए, अब जरा सबके जवाब सुन लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप डिटेल जवाब दें। जो आप मुझे लगता है कि आप अभी भी उसी पुराने एरा में हैं, वो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अब वो ना पेपर से, अब सारा काम पेपर फ्री है। जी बिल्कुल सही है। एंड वन विंडो ऑपरेशन है, अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इन कंप्यूटर। इवन लाइसेंस भी हम आपको नहीं देते, ये आपके घर आता है थ्रू टीसीएस, ताकि कोई मिठाई आपसे मिठाई ना मांगे। अच्छा, मिठाई देने वाले तो आप ही लोग हैं ना। सही बात। अच्छा, बात ये है कि अब आप लाइसेंस बनाने आए हैं और आपको जो फॉर्मेलिटी पूरी करना एक बवाल लग रहा है, तो इट साउंड वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि आप अपने एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आए हैं जिससे आप लाइसेंस की बेस पे आप पूरी दुनिया में ड्राइव कर सकते हैं। सही। और उसको हासिल करने के लिए जो फॉर्मेलिटी है, अब फॉर्मेलिटी क्या है, आपने अब देखें मैं आपको प्रोसेस बताऊं। आप इंटर हुए, अब टोकन है, टोकन भी हम जो है ऑनलाइन देते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। आप अपने मोबाइल से, आपने फर्ज करें मेरी ब्रांच में आना है, आप अपने अभी बैठे हैं अपने बिस्तर के ऊपर टांग पे टांग रख के लेटे हुए हैं, आपने वहां पे अपना मोबाइल फोन निकाला, आपने टोकन लिया, आपने बोला जी मुझे, तो आपके पास पूरा उसका शेड्यूल आ जाएगा। आपने कहा कि जी मुझे तो 11 बजे मैं सुबह उठूंगा, तो नाश्ता करके 12 बज जाएंगे मुझे, तो मैं 1 बजे आऊंगा। शहजादे है ना अपना, 1 बजे नाश्ता करके आपने आना है। सब बड़े रेस हैं सर जी। तो आपने 1 बजे का, फिर वहां पे लिखा हुआ होगा, आपने 1 बजे दबाएंगे, टाइम 1300 आवर्स, आपको टोकन नंबर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल। वो आपके मोबाइल पर होगा, वो मेरे पास किसी भी ब्रांच में जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, वो आपको पर्ची देंगे। सही है। वहां से आपने जाना है, सीधा एक काउंटर बना हुआ है, गाइड मौजूद हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि जी आप चले जाइए फलाने काउंटर पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा सर, अब ब्रेक आ चुकी है, ऑफिशियल ब्रेक आ गया, अब ऑफिशियल ब्रेक आ चुकी है, तो वैसे भी ट्रैफिक में चलते हुए ब्रेक जंप आए कुछ है तो ब्रेक लेना जरूरी होता है ना। आप तो स्मूथ रोड कम ही मिलता है, अब तो वैसे भी ब्रेक, पूरे रोड में ब्रेक ही लगेंगे। तो चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त तमाम डिटेल्स जो है, आप अगर प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये बाद में सुनेंगे आप हमारे पेज पर, तो आपको तमाम डिटेल्स मिलेगी। सुकून के साथ, आराम के साथ प्रोग्राम सुनिएगा और देखिएगा। और उसके बाद अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवाया, और लाइसेंस बहुत जरूरी है, अगर आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, बाइक हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, कुछ भी, तो आपको अगर मुश्किलात हैं, जहन में कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप मुझे SMS भी कर सकते हैं। और हमारे उसमें 3636 पर चाहें तो लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यकीनन आपने अगर अभी ज्वाइन किया हमें, अगर आपने अभी बिल्कुल हमें ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं DSP ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट और जनाब मसूद अख्तर साहब। तो मसूद अख्तर साहब से हम लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस से, बहुत सारे हमारे देखने सुनने वाले के शोभ साहब कभी ड्राइविंग लाइसेंस से बुलाएं किसी को, तो बहरहाल इंशाल्लाह आज जो हमारे साथ मौजूद है, तो आप जहन में कोई है कि यार ड्राइविंग लाइसेंस में क्या मसले हैं, आजकल सुना है कि यूँ है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो मोबाइल तो यकीनन, अब नेट तो छोटा सा बच्चा भी अगर उसको मोबाइल दे तो वो कहता है नेट है, इस पर नहीं है, तो नेट नहीं कहता मैं क्या करूँगा, पकड़ लो। तो अब तो बच्चा, तो बड़े जितने सबके पास नेट है, तो नेट पर जाएँ बिल्कुल ईजी से। जब मसूद साहब ने बताया कि ऐप मौजूद है, किसी आपके घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई है, उससे उसके करें और बैठ के फिल करवा लें, तो बड़ी आसानी है। तो यही सारी बात हो रही। तो बहरहाल अभी बात हो रही आपसे, हमारी मसूद साहब आपसे बात हो रही थी हमारी, तो जी, आप जी मेरी बात, हम ब्रेक पे चले गए थे, कंप्लीट नहीं हो सकती। जी। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सबसे अपील भी करता हूँ, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, एक बाहैसियत जिम्मेदार शहरी वो तशरीफ लाइए। हमारे पास जो मौजूदा IG साहब हैं और हमारी जो सीनियर कमांड है, उनकी बड़ी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। सही। और उसके लिए उन्होंने अच्छी रेपुटेशन के लोग अफसरों को लगाया है लाइसेंस ब्रांचेस में। करप्शन, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात जी। और जो बिहेवियर के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये सर्विस है, तो हम कोशिश करते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड लोग हों और अच्छी खुश अखलाकी से पेश आएं। सही। अच्छा, दूसरा आपने कहा जैसे सुना तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सी एंड बिलीव वाली बात है। सही। आए, देखें, आप बनवाएं।
कोई बहुत ट्रांसपेरेंट है सवाल जो अब आपके सामने है। जैसे भी आपने कहा कि कोई अनपढ़ है, जाहिल है, अब जैसे फर्ज कर लें कोई पश्तो स्पीकिंग आ जाता है या कोई सिंधी स्पीकिंग या कोई उर्दू स्पीकिंग जिसको पढ़ना नहीं आता, उसके लिए हमने वहाँ पे ऑफिसर्स रखे हुए हैं। अच्छा। वो उन्हें पढ़ के बताते हैं कि जी ये है, ये है, ये है, और जो साइन है वो तो नजर आते हैं, वो तो साइन तो नजर आते हैं, सबके लिए तो बहुत आसान है। लोग आते हैं, इतने लोग आराम से बनवा के जाते हैं और बहुत खुश होके जाते हैं। देखें, खराबी पैदा होती है जब आप खराब करना चाहते हैं। जब आप किसी पुलिस से फेवर लेना चाहेंगे ना, तो आप अपने फेवर लेने के लिए उसको कोई कुछ अट्रैक्शन पैदा करते हैं। वो कोई ना कोई तो पब्लिक अगर खुद ही तैयार होकर आए तो कोई उसको फेवर की जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या, ये तो बहुत सिंपल सी है। अब यही लाइसेंस आप किसी दूसरे मुल्क में लेने जाते हैं तो आप पता नहीं कितने स्कूलों में एडमिशन लेते हैं और कितनी तैयारियां करते हैं G1 और G2 वीजे उसके लिए। सही बात है। और आपको पता है, मैं आपके नॉलेज में इजाफा शायद आपके नॉलेज में ही होगा कि अगर आप इफ यू पोसेस पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा लाइसेंस है, तो आप अगर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं जाते हैं तो वहां पे यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम G1 टेस्ट। पूरा एक फेज आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। अच्छा। उससे आपको एक रीजनेबल अमाउंट आप सेव कर पाते हैं और एक प्रोसेस से भी बच जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से लाइसेंस लेके जाते हैं तो दे कंसीडर यू एज अ ड्राइवर। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, विन विन पोजीशन है। आप सुनी सुनाई बातें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है और आमतौर पर मैंने भी कुछ अहबाब में थोड़ा पता भी चला है कि कोई बाहर बैठा हुआ है, उसने वहाँ से कहा यार अरे यार मुझे वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मुझे ड्राइविंग बनवा के भेजो मुझे यार, तो वो बनवा के भेज देते हैं यहाँ से, यहाँ के उनके रिलेटिव। ये कैसे बनता है? अरे शुएब भाई, मैं आपसे कहूँ, आप बहुत पुराने जमाने में रहे हैं। आप अपने आप को मैं आपसे अर्ज करूँ, आप वो जाली होगा, वो तो आप जाली तो आप कंप्यूटर जिसके पास है। मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि अभी हमारे जो एडिशनल आईजी हैं फरज जुनेजो साहब और ये एडी ख्वाजा साहब, सर एडी ख्वाजा साहब, इन्होंने इस तरह का हमारा लाइसेंस डिजाइन किया है, उसमें 18 फीचर है, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, अब कॉपी नहीं हो सकती है। तो वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया। वो तो वैसे क्लोज हो गया, सही है। अब जो आदमी नहीं, अब आप देखें ना, मुझे लाइसेंस बनवाना है और मैं बैठा हूँ वॉशिंगटन डीसी में या वर्जीनिया में, और मैं अपने दोस्त को बोलूं यार मेरा लाइसेंस नहीं है मेरे पास, मुझे लाइसेंस भेज दो, तो कम से कम मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। मैं यही बात कर रहा हूं, लेकिन बनता नहीं है अब। ये मैं आपके ज़हन से निकाल दूं, हमारा एक टोटली हम एक एडवांस पोजीशन में हैं। यहाँ पर जब तक आप खुद नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो तस्वीर वाला सिलसिला नहीं है, तो वो नहीं, अब आप खुद आएंगे, आपका पर्सनली वहाँ आपका फिजिकली होना जरूरी है, अदरवाइज आपका लाइसेंस सामने तस्वीर बनेगी। वो हमारी कुछ इस तरह का वो एप्लीकेशन है कि अगर आप फोटो टू फोटो खींचना चाहे ना, पीसी टू पीस, वो नहीं हो सकता, वो अब नहीं हो सकता, वो अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बिल्कुल। नादरा वाला हिसाब, नादरा में जो जी नादरा से भी हम आ गए, हमारा वो एफिलिएटेड है नादरा से भी। अच्छा। उस पीरियड में जिसमें आप अगर कहीं और बैठे हुए हैं और आप अपने आप को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा लें, वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो आप फिजिकली आपकी एग्जिट हुई हुई है एयरपोर्ट से, पूरा एक प्रोग्रामिंग है। हम अब आईटी के जमाने में रह रहे हैं। सही है, बिल्कुल अच्छी बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। असल में हम पता कि हम मसूद भाई, हम चले तो उस दौर से चले ना, तो हम तो उसी दौर से चलते। आपके सारे सवाल जो है ना वो पुराने जमाने के हैं, पुराने जमाने के, पुरानी खराबियां हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अब बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। और मैं तो क्योंकि खुद आई वर्क अबाउट मोर देन 7 years विद यूनाइटेड नेशन। मैं 4 साल यूरोप में रहा हूँ और मैंने आई वर्क विद जितनी भी आप सुपर नेशन, जिन्हें सो कॉल्ड सुपर नेशन आप कहते हैं, अमेरिका और बरतानिया और जर्मन वगैरह, वो सारे मेरे कुलीग रहे। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी पुलिस जो है बहुत टैलेंटेड है। हमेशा हमें जब कोई इवन फील्ड मिलती है ना, तो हम ऑलवेज रैंक इन अ बेस्ट 3, चाहे हमारी पाकिस्तान आर्मी हो या पुलिस हो। पाकिस्तानी कौम इज वेरी टैलेंटेड कौम, वो तो बड़ा स्पार्क है, बड़ा टैलेंट है इसमें, हमारी कौम बड़ा पोटेंशियल है। सर हमारी कौम इतनी टैलेंटेड है कि कोई भी चीज आती है उससे पहले उसका तोड़ निकाल लेते हैं। ये भी देखें ना, ये भी आप देखें ना, उनकी इंटेलिजेंट तो है ना, आप उनको डायरेक्शन दें, उनको यूटिलाइज करें उनके टैलेंट को। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारी कौम इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी चीज है उससे पहले से ये तोड़ निकला होता, कहते आने दे यार, कोई मसला नहीं। अच्छा, लाइसेंस आप लाइसेंस आपका इशू हो जाता है, तो इस लाइसेंस की वेरिफिकेशन अगर रास्ते में कोई करता है, आपके जो कांस्टेबल है ट्रैफिक के, वो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं अगर करना चाहिए तो? अरे भाई, कांस्टेबल तो छोड़ें, आप सपोज आप यहाँ पर है नहीं, आप कराची की में आपने लाइसेंस बनवाया, आप कोयटा की किसी सड़क पे चल रहे हैं,
अगर वो आपको वेरीफाई करना चाहे ना तो वो हमारी ऐप है, आपका सिर्फ उसने CNIC डालना है। अच्छा। जैसे CNIC डलेगा आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, जिस तरह यूरोप में जिस तरह बाहर होता है, आपने आपका CNIC के ऊपर सारी आपकी लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी, उससे पता चलेगा ये ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि मैं अपना भी बताऊं, या कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ अर्सा पहले मैं क्योंकि प्रेस क्लब का मेंबर भी हूँ प्रेस क्लब में, तो वहाँ बैठे थे, ऐसे बात हो रही थी कि कुछ लोग पुराने, उनके पास 4-6 साल पुराना मतलब बुक है, तो वो अगर बुक से ट्रांसफर उसका कोई आपका हो सकता है चेंज या कुछ रिकॉर्ड उससे मेंटेन होता है, या ये जो कंप्यूटराइज है आपका 4-5 साल का जो होता है जितने साल का, तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसका रिकॉर्ड बैकअप नहीं होता? देखें, इस सिलसिले में मैं इससे पहले 2019 में भी लाइसेंस ब्रांच में था जी, तो बाकायदा हर चैनल पे, थ्रू टीवी, थ्रू प्रिंट मीडिया, हमने एडवर्टाइज किया था कि जिसके पास बुक लाइसेंसेज हैं वो उसको कन्वर्ट करवा लें कंप्यूटराइज लाइसेंस के अंदर। तो उसमें बाकायदा मेरी मौजूदगी में कोई 3 बार चांस दिए थे, अनाउंसमेंट किया था कि इस पीरियड के दौरान कराए जा सकते हैं, तो मेजोरिटी ने तो करवा लिए हैं। अच्छा। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं, अच्छा जहां तक रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा। जिसका जेन्युइन लाइसेंस बना हुआ है तो वो जाता है उस ब्रांच में, उस रिकॉर्ड से देखकर टैली करके उसका कंप्यूटराइज बना दिया जाता है, कोई इशू नहीं है। जिसका रिकॉर्ड नहीं होता, यानी फर्ज करें आप जा रहे हैं, आपके पास बुक का लाइसेंस है, जब आप गए हैं पता चला ये तो किसी एजेंट की मेहरबानी से आपके पास जाली लाइसेंस है, फिर उसको हम कहते हैं कि चलें जी आप, क्योंकि लाइसेंस तो था, ये और बात है कि आपने कभी गौर ही नहीं किया कि पूछते हैं उससे कि कैसे बना था, घर बैठे बना था या लाइसेंस ब्रांच आए थे, तो फिर हम उसको एक जो प्रोसेस है उसका लर्नर बनाते हैं, उसका पीरियड एग्जाम्प्ट करके उसको परमानेंट बना देते हैं। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला, मतलब मैं खुद भी ये, अगर आप जाएं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। आपका वहाँ पे डॉक्टर है, अगर आपको देखता है कि वो पिछले 20 साल पहले आपका जो लाइसेंस बना था, अगर आप इस वक्त स्टिल यू आर फिट मेंटली एंड फिजिकली, तो इफ यू आर डिक्लेयर फिट तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। मेरा लाइसेंस 91 का बना हुआ है। हाँ, तो आपने उसको रिन्यू तो करवाते रहे होंगे? मैं होता रहे, ये अभी गुज़श्ता 4-5 साल से शायद नहीं हुआ, वरना उससे पहले तो कंटिन्यू होता रहेगा। वो बुक वाला है आपके पास? बुक वाला है। अब देखें ना, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, हमने इतना अनाउंस किया है, आपने अब तक चेंज अच्छा, इत्तेफाक है वो, बस इत्तेफाक है, मैंने देखा भी था, मगर वो इत्तेफाक है कि बस वो जाना नहीं होता। आप जरूर जाए, जाके अपना पहली फुर्सत में चेंज कराएं। वो मेरा लाजिम बना हुआ, तो मैं इत्तेफाक से, मैं जब आपको बुलाने का था तो मैंने कहा चलो यार, हालांकि बस वो सब कुछ समझ जाने के इत्तेफाक से गए भी, 1-2 बार गए भी था मैं, इत्तेफाक से आप गेट पे पहुंचे, फिर वापस आ गया, बस फोन आ गया कहीं से आने जाने प्रायोरिटीज है ना, लाइसेंस इतना असल में उसकी जगह फिर वो बहुत सारे मसाले। खैर बहरहाल, तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से कहूँगा, देखने वालों से कहूँगा, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई आपके जहन में सवाल है, कोई अगर आप कॉल करना चाहें और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कोई बात आपके जहन में है, कोई जो पूछना चाह रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर, और मसूद साहब से आप लाइव बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सवाल आपके जहन में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अगर हो, तो ड्राइविंग के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से हो तो वहाँ से तो कॉल नहीं है, मसूद साहब को वैसे कॉल आ गई तो बहरहाल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर, आपसे यकीनन हमारी बात होगी और आपकी बात हम करवा देंगे मसूद साहब से। तो क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से आपको पता कि हम अगर सड़क पर चाहे बाइक चला रहे हैं, चाहे हम कोई गाड़ी, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, ये ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए कि हम ये ऑथराइज हो कि हम गाड़ी चला सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ हादसा हुआ, जो मेरा जो आपको बताया, सबको पता है कि बस हादसा हुआ, 14-15 साल का बच्चा जो है वो बाइक लेकर घूम रहा था और उससे मुझे चला गया। मतलब वो अब वहां पर देखें कि उस बच्चे की ना एज वो, और उसको बाइक लेके दी और रोड पे लेके घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो मार के चला गया। तो ये बात ये कि अगर तमाम लोग ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छा शहरी होने का सबूत है, अगर अपने बच्चों को बाइक लेके देनी, कम से कम पहले ये देखें कि उसकी एज कितनी है। अगर वो 18 साल का हो चुका है NIC, तो उसको लर्निंग लाइसेंस बनवाए, उसके बाद उसको बाइक दें, ताकि जब सड़क पर निकले, अगर खुदा नस्ता कभी देखें किसी के मारना अलग बात है, अगर खुदा उसको खुद हादसा पेश आ जाए तो क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हम बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं और देखें आजकल तो सड़कों पे भी ये बच्चे हमारे जो ज़रा एडवांस बच्चे हैं, वो फैमिलीज़ के, वो तो सड़कों में रेस लगा रहे होते हैं और सब आ जाओ भाई, निकल जाते हैं क्लिफ्टन की तरफ, इधर जहाँ देखा रोड पे ट्रैफिक कम है, चलो रेस लगाते। तो वहाँ पर ये नहीं देखते क्या है उनके पास कोई लाइसेंस होता है या नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या अरे नहीं यार, वो तुम्हें पता नहीं, मेरे चाचा वहाँ पर हैं, मेरे ताया वहाँ पर है, मेरे पुप्पा वहाँ पर है, मेरे अब्बू ये हैं,
मेरे बुबू है। तो ये बड़े मसाइल हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं कि एक चीज़ को ऑफिशियली अगर आप लेकर चलें तो क्या बुराई है आपके पास। जब हम NIC के लिए जाते हैं तो NIC हम कहते हैं यार बड़ा ज़रूरी है, NIC नहीं यार होना चाहिए। NIC के लिए जाके हम फॉर्म बनवा देते हैं। पासपोर्ट के बाहर जाना है तो बगैर पासपोर्ट के जाके तो बाहर ना, फिर बात वहाँ करें ना कि यार मेरे चाचा है ना वहाँ पर, मुझे निकाल देंगे बगैर पासपोर्ट के चले जाऊँगा मैं, मेरे ताया मुझे एयरपोर्ट से बिठा देंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ अमेरिका में भी ताया वसूल कर लेंगे। तो नहीं ना, वहाँ ज़रूरी है। तो इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे उन तमाम ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिंदगी में कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज़ तो हम चलाते ही हैं ना, चाहे बाइक चला रहे हों, चाहे गाड़ी छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, और कुछ नहीं। कभी हम इंसान कहते हैं चलो यार अब मुझे और कुछ नहीं मिल रहा तो मैं चलो ट्रक की उसके ड्राइवर की जॉब मिल गई, ट्रक चला रहा है वो, चाहे पाकिस्तान से बाहर उसको जॉब मिल गई तो क्या करेगा वो। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। बताने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। एक अच्छा शहरी होने के सबूत हम जब अपने आप को एक अच्छा शहरी और सिंसियर शहरी हम कह सकेंगे कि जब हम तमाम चीज़ें ये ऑफिशियली हमारे पास मौजूद होंगी और हमने इन तमाम चीज़ों को ऑफिशियली जो है वो बनवाया हुआ है, किसी ऐसे तरीके से नहीं कि घर बैठे। वो बात है कि बिल्कुल सही बात, हकीकत ये है कि आमतौर पे यही होता था माजी में कि घर बैठे यार कोई मसला नहीं, यार वो लाइसेंस बनवा दे यार, मेरा तो मूड नहीं, मैं तो बिजी, मुझे जो छुट्टी नहीं मिल रही तो तुम बनवा दे यार। तो वो कहता है कोई मसला नहीं, तू बैठ घर आ जाएगा लाइसेंस तेरे पास, मसला नहीं। ये बिल्कुल हकीकत है कि माजी की बातें हैं। कमेंट्स हमारे पास आए मोहम्मद मोहसिन साहब का कि काइंडली सीनियर सिटीजन लाइफ टाइम ड्राइविंग लाइसेंस जो उनके लिए जो है वो होना चाहिए है या नहीं सीनियर सिटीजन के लिए। देखें, ये वैसे बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, अच्छा सवाल तो है, लेकिन आप ये देखें सीनियर सिटीजन ने गाड़ी चलानी है और वहाँ पे डॉक्टर्स अगर उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है, उनको कोई माजूरी नहीं है और मेंटल हेल्थ उनकी इस तरह की है कि वो चला सकते हैं तो चला सकते हैं। लाइफ टाइम ये शनाख्ती कार्ड तो हम नहीं दे रहे ना, ये तो गाड़ी आपने, मतलब आपकी सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं है, बहुत सारी जिंदगियां आपको आपकी एक टांग टूटी है ना, एक बच्चे ने तोड़ी है, तो हम नहीं चाहते कि औरों के साथ भी एक हो। वो बात तो सही है। आप एक मतलब इसमें मेक नो सेंस ना कि लाइफ टाइम गाड़ी किसी को दे देना, उसकी पता नहीं उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो इसीलिए हमारे पास एक डॉक्टर है, वो उसको एग्जामिन करते हैं और अगर वो फिट हैं तो वो जरूर चला सकते हैं। ये तो डिपेंड, सारा रिलेट करता है आपकी फिटनेस से, आपकी स्किल से कि कितना है। आपकी जो रिफ्लेक्सेस जो 40 साल या 50 साल की उम्र में हैं वो 70-80 साल की उम्र में तो नहीं होंगे। वो तो लाजिम बात है, फर्क पड़ता है, आपकी स्किल में फर्क पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें, आपके विजन खराब, सब कुछ ठीक है, आंखें कमजोर हो गई हैं, नहीं नजर आता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, देखनी पड़ती है, वेरी टेक्निकल थी। अच्छा, लाइसेंस जो अभी आप इशू जो कर रहे हैं, ये जो कार्ड में सिस्टम इशू किया है, तो ये कितने साल के लिए होता है? ये मैक्सिमम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। 5 साल या 3 साल इसकी जो फीस है वो उस तरह 5 साल या 3 साल। तो 3 साल की क्या फीस है, 5 साल की क्या फीस है? ऑलरेडी हमारी ऐप पे मौजूद है वैसे, फिर लेकिन ये कि बताई जा सकती है आप क्योंकि अब मुझे पता था कि शायद आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं, हालांकि आपने मुझे नहीं बताया तो नहीं था। हमारा सवाल तो ऐसे रैंडमली ऐसे होते हैं। तो मैं फीस चार्ट है हमारे पास जी, ये देखें 5 साल की है 1860 रुपए कार मोटरसाइकिल। अच्छा, कार मोटरसाइकिल की 1860 रुपए 5 साल के। 5 साल। अब इसके अंदर फिर 8 चीजें होती हैं, जैसे लेमिनेशन है, फिर आपका मेडिकल है, अच्छा, फिर आपका नादरा की फीस है, अच्छा, फिर इसमें TCS की है, अच्छा, और फिर इसमें फिर वहाँ पर जो वर्किंग के दौरान चाय पी रहा होगा उसके पैसे भी होंगे? नहीं, उसके ये तो आप बाहर आ जाए ना, आप 2022 में आ जाए। नहीं सर, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। चेक एंड बैलेंस, जैसे कि हमारे यहाँ KSC जो है वो यूनिफॉर्म के पैसे भी जा रहे हैं ना। KSC इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली लाइसेंस ब्रांच सिंध। लाइसेंस ब्रांच सिंध में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर किसी को चाय पिलाना भी चाहेंगे तो शायद नहीं पिला पाएंगे। आजकल तो हमने जीरो टॉलरेंस से, मैंने जैसे आपको कहा, इसको सिर्फ लफाजी ना समझे, हमने ऑन ग्राउंड करके दिखाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो फीस ले रहे हो 1860 इसकी रसीद मिलती है और फीस हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, हमारी हर ब्रांच में नेशनल बैंक का काउंटर है जी, सही, और वो फीस जो है
एप्लीकेंट नेशनल बैंक के काउंटर में नेशनल बैंक के बंदे को देता सर, है मेरी और बात वो समझिए गवर्नमेंट के उसमें चली जाती है ट्रेजरी में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो यकीनन गवर्नमेंट के उसमें जा रही है, खजाने में जा रही है, सब कुछ जा रही है। बात है कि गवर्नमेंट 1860 रुपए लाइसेंस के ले रही है ना वो, तो वो उसमें फिर ये तमाम चीजें मतलब TCS के चार्जेस भी वो अलग से बंदा देगा, मेडिकल के भी, वो सब उसमें शामिल नहीं है भाई, वो फीस में है ना, जो डॉक्टर वो 2300 या 2250 रुपए टोटल बनते हैं। तो वो मतलब 400 मैंने तो आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक ब्रेकअप करके बताया है कि ये सारा इसको मिलाएं तो इस तरह बनते हैं, आपकी आसानी के लिए। मतलब डॉक्टर के पैसे अलग ले रही है, इदारा जो अलग लेता है, सब कुछ उसमें शामिल है, वो सब अलग अलग लेता है, वो सब उसमें शामिल है। आप चाहें तो उसका एक बता दें, एक अमाउंट बता दें, मैं आपको बता देता जी 2350। हाँ, 2350 सही है, ये खत्म हो जाती बात। लेकिन मैंने आपके मजीद फर्दर सवाल से बचने के लिए आपको जवाब में सब बता दिया। नहीं तो लोग भी बेचारे कहेंगे, लोग फिर कहेंगे ये मतलब अब आपने असल में बताया, बिल्कुल एक बेसिक करके बता दें कि 1860 रुपए ये है और बाकी ये है, इसमें ये चार्जेस TCS के चार्जेस हैं, ये तमाम चीजें वो मिला के, तो इसलिए मैंने सोचा कि तमाम चीजें अलग अलग आ गई हैं तो फिर यकीनन वो नहीं अलग ही। आप देखें ना, एक कार्ड आपके पास आ रहा है, मटेरियल है, उसमें खर्चा हुआ है, उस कार्ड की फीस है। तो अच्छा, नादरा तो अलग से कोरियर के पैसे नहीं लेता, अगर नादरा भेजता है तो नादरा वेरीफाई करता है, उसकी सर्विस चार्जेस हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्ट नादरा के पास जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं आता, ये सीधा नेशनल बैंक में जाता है, नेशनल बैंक से फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अकाउंट्स में चले जाते हैं। ये एक दूसरा पूरा एक प्रोसीजर है। लेकिन आप ये सोचेंगे कोई चाय वाय वाला सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये इससे बाहर आ जाएं आप। चाय पीते नहीं, चाय पिलाते तो होंगे कम से कम, पिलाते भी नहीं है। नहीं, पिला भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कभी कभी पिला भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। खाने के वक्त आएंगे, आपको खाना भी खिला देंगे। क्या बात है भाई। तो भाई अब सारे आप लोग ये ज़हन में रखिएगा कि अब खाने के वक्त ही पहुंच जाए वहां पर सारे, तो ये भाई ऐसा नहीं कि सबके लिए वो दावत है। देखिए, तो हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जहाँ रिस्क लिखा होता है वहाँ वो तो इसमें कोई शक नहीं, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, किसकी क्या औकात है। मगर ये हकीकत है कि वक्त के साथ साथ हमारी पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ये काफी बहुत ज्यादा अब इंक्रीज हुआ, माशाल्लाह बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका और होना भी चाहिए। और बिल्कुल जैसे कि अभी ऑफिस जब आपसे बात हो रही थी हमारी कि हमारे यहाँ अब वो सिलसिला पहले वाला वो सिलसिला नहीं है कि पहले वाला तो वही होता था कि जो वो बैठ के, अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हमारे इस इदारे में आ रहे हैं और काफी अपग्रेड हो रही है और काफी सिलसिला काफी चेंज हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके मुंह से मेरे कानों ने कोई पॉजिटिव रिमार्क्स भी सुने। नहीं, वरना तो आप अब तक वही पुराने जमाने के अंदर बैठे नहीं। खासा मैं मतलब पुराने जमाने की बात इसी की बात है कि हम चले तो पुराने जमाने से ही है ना, कि हम वो सफर से चलते हुए आ रहे तो यहाँ तक पहुंचे, डिजिटल हम हुए, अगर हो गए। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, सीखना चाहिए, अच्छी बात है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज एवरीवेयर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माजी में तो जो होता था वो होता था, ठीक था। वक्त के साथ साथ लाजमी जो माजी के वो लोग भी नहीं, अफसरान भी और तमाम चीजें, पूरे डिपार्टमेंट कहते हैं नए लोग आते हैं, नए पढ़े लिखे डिपार्टमेंट में लोग आते हैं, तो वो फिर उसके साथ माहौल भी चेंज हो रहा होता है। फिर यकीनन हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को ये भी तो ये पता ही अब चला ना कि यार जब तक हम ये अपडेट, जैसे कि अब हम रेडियो, हम बेसिकली प्रोग्राम रेडियो पर कर रहे हैं, है ना, रेडियो है हमारा, मगर ये हमने जो ये कैमरा लगा रखा है, ये क्यों कि वक्त के साथ साथ जी हाँ, कि थोड़ा सा, क्योंकि अब वक्त के साथ तमाम लोग डिजिटल हो चुके हैं, सिस्टम हो चुका है, तो अब हम रेडियो तो कर ही रहे हैं, दुनिया भर में तमाम रेडियो, तमाम लोग अपने अपने वीडियो चला रहे हैं, तो हम क्यों ना चलाएं, फिर हम क्यों ना जाएं। तो ये जरूरी है कि हम रेडियो वाले सुनने वाले आज भी हमें सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं जी हम तो आज भी रेडियो सुनते हैं, क्योंकि हमें रेडियो सुनने का मजा सुनने में ही है, देखने में नहीं है। तो जो देखने वाले लोग हैं वो हमें फेसबुक पे देख रहे होते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ है, अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम ये कहेंगे नहीं यार अब हम तो नहीं कर सकते भाई, हमारा जो पुराना सिस्टम चला रहा है वही लिख लिख के हम करेंगे, तो वो सिस्टम तो लिख लिख के करेंगे, तो फिर लिख लिख के तो फिर वही होगा, लिख लिख के खत ही, अब खत नहीं रहे तो फिर लिखने की कहानी कहाँ रहेगी। माजी में तो खत बस वो इंसान जरा थोड़ा टाइम लगाता है तब्दीली को कबूल करने में। ये हमारी जहाज आया था तो मैंने सुना कोई शायद उसमें पहले तो फतवा लग गया था कि उसमें बैठना मुश्किल, अब बैठना मुश्किल है, मजहब खतरे में पड़ जाता था। ये वक्त के साथ सारी चीजें वक्त के साथ साथ ही होती है। अच्छा, लाइसेंस के हवाले से अब जैसे बात है कि सीनियर सिटीजन अगर कोई आ रहा है आपके वहाँ आता है कोई, तो उसके लिए क्या मतलब एक नॉर्मल उसका प्रोसीजर क्या होता है वैसे आमतौर पे? देखें, हमारे आईजी साहब ने डिफरेंट काउंटर बनाए, सेपरेट काउंटर,
फॉर सीनियर सिटीजन एंड फीमेल्स, और उन्हें कोशिश ये होती है कि फीमेल्स को कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमारा फीमेल स्टाफ ही उनको डील करे, वेरी गुड, और फीमेल स्टाफ ही आमतौर पे सीनियर सिटीजन को भी डील करता है। तो उनके प्रोसीजर तो यही है। और प्रोसीजर क्या है इसमें, अब सीनियर सिटीजन जो आएगा ऑब्वियसली वो लाइसेंस होल्डर होगा, उसने सिर्फ अपनी मेडिकल टेस्ट मेडिकल डॉक्टर को अपना एग्जामिन करवाना है और अपनी वापस तस्वीर खिंचवानी है, दैट्स इट, और उसको लाइसेंस उसी वक्त मिल जाता है। That's it. क्योंकि रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटराइज्ड है, सब मौजूद है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, बस ये इतना आसान सा काम है, 15-20 मिनट का हार्डली एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो वो पुराना जो आपका रिकॉर्ड था वो सारा रिकॉर्ड आपने डिजिटलाइज कर दिया है जी, हमारे डेटाबेस में आ गया है, कंप्यूटराइज हो गया है, तकरीबन सारा हो चुका है, तकरीबन हो गया है। पहले अब जैसे आपने नहीं कराया आज तक, अब आप कल जाएंगे तो वो जब आप जाएंगे तो होगा। हाँ, ये बात तो है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा, मतलब वो वैसे जो जैसे जैसे जो आधा फिर रिकॉर्ड निकलता है उसको बनाते हैं। तो अब तो वो बात है कि इतने पुराने रिकॉर्ड को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, वो हमने अब वो तो है, लेकिन हम ऑर्गेनाइज तरीके से हमारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसको हमने महफूज करके रखा हुआ है। कई तूफान बारिशें आई हैं, लेकिन अब तक महफूज है। बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी बारिशें हुई हमारे यहाँ तो, और फिर हमारे खासतौर पे कराची में तो बारिशों का सिलसिला ऐसा है। हमारी लाइसेंस ब्रांचों में किसी में भी बेसमेंट नहीं है एक्चुअली। नहीं, बेसमेंट के अलावा वैसे आपकी ब्रांचेस जरा ऊंची भी है, वैसे तो ऊंची थोड़ी सी लेवल पे है, अगर थोड़ी सी नीचे होती तो शायद वहाँ भी कुछ ना कुछ मसाइल तो हो जाते हैं, खासतौर पे। अब जैसे मेरी ब्रांच है कोरंगी है, हाँ, कोरंगी वाली वो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे, मुझे लेकिन आप यू विल बी इमेज्ड, मेरे पास इमेजेस हैं, कभी आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा कि मेरे चारों तरफ पानी था लेकिन मेरी ब्रांच में पानी नहीं था। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 पंप कंटिन्यूसली लगा के रखे हुए थे, लाइट भी नहीं थी जनरेटर से, ताकि पानी उसमें मेरी ब्रांच में ना रहे। तो कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कोरंगी की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग में तो मैं साथ हूँ, ओपनिंग में जी आपने बताया है कि आप जब रऊफ सिद्दीकी साहब थे उस वक्त वज़ीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी साहब को, उस वक्त मैं एक्सप्रेस अखबार में भी था, मैं साथ साथ रेडियो तो मेरा था। 2005 के अंदर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, 2005। तो मेरा उस वक्त कार्ड बना, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर होगा लाज़मी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब कभी आऊंगा तो आप कहीं से भी बनवाएंगे डिजिटल, जरूरी नहीं आप कोरंगी आए, आप सिंध के किसी भी जगह चले जाएं, आपका कंप्यूटराइज, क्योंकि जैसे CNIC डालेंगे ना, आपका रिकॉर्ड सारा आ जाएगा। तो चाहे आप वो खैरपुर से करवाएं, चाहे वो मीरपुर खास से करवाएं, हम लिंक 1 पर हैं। अब मैं ये आपसे कर रहा हूँ कि हम अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात, ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा डिपार्टमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट अगर ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात है ये, कि आप पाकिस्तान में कहीं भी होंगे, किसी भी जगह होंगे, आप अभी भी अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका डाउट अभी भी आपके जहन में, जब तक मैं खुद नहीं जाऊंगा, एरियाज दूर करें आप यहाँ पे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ से आप लोगों को प्रीच कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। आपसे जैसे कहा था कि अगर आपके जहन में कोई सवाल, आपके जहन में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं 111 पर। देखते हैं कुछ कॉल का सिलसिला, मेरे ख्याल कॉल कुछ आ तो रही, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरे ख्याल में हम देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अजमल शोबी साहब जी बात कर रहा हूँ, आपका नाम? मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ कराची से। जी यूनुस साहब। सर मैंने लाइसेंस बनवाया था, तो मेरा लाइसेंस गुम हो गया, उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 90s में बनवाया था। 90s में बनवाया था जी। अब मसूद साहब फिर कहेंगे वो पुरानी बात आ गई है। जी मसूद साहब, आप बिल्कुल मसूद साहब से बात कर सकते हैं, डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप इनसे बात कर सकते हैं। जी बात करा दें। जी यूनुस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, 1990 में आपका लाइसेंस गुम हुआ और 1922 में आपको एहसास हुआ कि गुम हो गया है। नहीं, वो 96 में बनवाया था। 1900 बनवाया था, मगर गुम कब हुआ आपका लाइसेंस? आपका ये पता नहीं चला, ये याद मुझे पड़ा है, कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो आपको कब याद आया कि लाइसेंस गुम हो नहीं, गया? आपको फिर आपको कैसे पता चला कि गुम हो गया जब आपको यही याद नहीं कब हुआ है? वैसे मेरा रिकॉर्ड तो होगा ना? अरे मेरे भाई, आपने लाइसेंस कब बनवाया? 96 में बनवाया था? 90 या 96 में, 92 93 96 में ही बनवाया। अब तो आपके सवाल में या बहुत हैं, तो आप बराए मेहरबानी
आप जाएं किसी ब्रांच में जाकर अपना चेक करवाएं, आपका जब CNIC डलेगा तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर रिकॉर्ड होगा। कैप्टन ब्रांच से बनवाया था जी, तो आप जाएं वहां पे, उनके पास रिकॉर्ड सब मौजूद है, आप जाएंगे अपना CNIC लेके जाएंगे। कोई आपके पास फोटो कॉपी नहीं है अपने लाइसेंस की? नहीं सर, कुछ भी नहीं होता सर, रिकॉर्ड मेरा मिस हो गया है। बस तो फिर रिकॉर्ड तो एक लाइसेंस ही होता है और उसमें तो कुछ इतना नहीं होता। आप जाइए अपना CNIC लेकर और वहां पे देखें, अगर आपका रिकॉर्ड वो कोशिश करेंगे, अगर बना हुआ होगा तो यकीनन उनके पास होगा, अगर ओरिजिनल होगा तो। अच्छा सर, ये तो इसकी डुप्लीकेट अगर बनवाना चाहूँ तो क्या खर्चा आएगा? भाई आपका अगर लाइसेंस का पहले तो ये देखे ना कि मौजूद भी है या नहीं है। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो 96 का बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आपने 2022 चल रहा है तो आपने कितने सालों से फीस नहीं दी, तो वो फीस की ड्यूज आपको देने होंगे। फिर उसके बाद आपका मजीद जो फर्दर है वो उस 5 साल के लिए आप बनवाएंगे तो उसकी फीस अलग है। वो सारी डिटेल आपकी वहां पर ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में जाने के पता चलेगा कि आपका जैसा अगर डाटा मिल जाता है तो उसके बाद सारा प्रोसीजर होगा। उससे पहले तो असल में पैरालाइज भी हो गया हूँ। चले माशाल्लाह, फिर आपको गाड़ी चलाने की कैसे, आपको जब आप फिजिकली फिट ही नहीं है, पैरालाइज हो गए तो आपको लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता। फिर तो लाइसेंस, फिर मतलब गाड़ी ड्राइव कैसे करेंगे आप? फिर तो मुश्किल है ना। स्ट्रोक पेशेंट हूँ मैं, स्ट्रोक पेशेंट। तो पेशेंट है तो भाई वही बात है, मुश्किल होगी। बहरहाल ये कि आप एक काम करें, किसी के साथ भी जाएं, पहले आप देखें, वहां पर देखें, वहां फिजिकली डॉक्टर भी मौजूद हैं जो आपका चेकअप करेंगे और उसके बाद फिर वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि आपको लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ठीक है सर। ठीक है ना सर? हम इनवैलिड कैरेज देते हैं अगर कोई माजूर हो, अगर वो, लेकिन वो ड्राइविंग की कंडीशन, जैसे पोलियो के लोग होते हैं, कुछ होते हैं, तो अगर डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और समझता है कि वो ड्राइव कर सकते हैं तो हम उनको इनवैलिड कैरेज का लाइसेंस, जैसे वो आमतौर पर होता है कि राइट लेग जो है वो सिंगल ऑटोमेटिकली राइट लेग यूज होती है आमतौर पर, तो उसमें क्योंकि वो अगर वो है तो है, इस तरह के जैसे लोग होते हैं, वो स्पेशल गाड़ी होती है, डायरेक्शन में मिल जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इनकी फिजिकल हेल्थ जो है इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस क्या, बिल्कुल सही। ठीक है, डॉक्टर ही करेगा। ठीक है जनाब। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि अब आते हैं एक और कॉलर के बाद, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर वहीद जुमानी बात कर रहा हूँ। क्या बात है वहीद जुमानी साहब, आप इसी दुनिया में हैं माशाल्लाह से। जी, मैं यही सोच रहा था कि आपसे बात करनी थी मुझे मेनली तो, बट काफी अर्सा हुआ, आप भी पता नहीं सर, हम तो इसी जगह हैं, कई चैनल पे थे। अच्छा, बहरहाल मैं तो इसी जगह हूँ, पहले दिन से आज तक FM 100 के साथी हूँ मैं वहीद भाई। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप के पास नंबर तो मेरा पुराना नंबर है, वही होगा आपके पास। इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ उसको। ठीक है, या फिर आप अगर फेसबुक पर मौजूद है तो फेसबुक मेरा पेज है अजमल खान शोबी एंकर पर्सन, मैं वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक। मेरा एक सवाल जी, है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, DSP साहब है, DSP जनाब मसूद अख्तर खान साहब हैं। ठीक है, मसूद अख्तर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाअल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि दुनिया भर में रिन्यूअल और न्यू एप्लीकेंट अलग तरीके से ट्रीट होते हैं, हमारे यहाँ जो है दोनों वो एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं। तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता कि आप ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें, फीस जमा करें और अपना लाइसेंस ले लें? नहीं, आपने कैसे समझ लिया कि एक तरह होते हैं ट्रीट? जो न्यू होता है उसको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है, उसका एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं। रिन्यूअल वाले के लिए टेस्ट सिर्फ एक, जब हम जाते हैं जी जी, तो वही डॉक्टर के पास भी जाते हैं, काउंटर पे भी जाते हैं, फीस काउंटर पे भी जाते हैं, ये सारा प्रोसेस तो जाना तो पड़ता ही है ना। फिजिकली आपको इसलिए आना पड़ता है कि वहाँ पे डॉक्टर 5 साल के बाद आप जा रहे हैं रिन्यू कराने। इस विथिन 5 years किसी को कोई, जैसे भी लास्ट कॉलर थे उनको स्ट्रोक हो गया, अल्लाह अब सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कुछ हादसा हो जाते हैं तो उसको ये देखना जरूरी होता है कि फिजिकली फिट हैं या नहीं है। अगर डॉक्टर के पास इसीलिए बुलाया जाता है रिन्यूअल वाले को भी कि वो आके फिजिकली चेक हो जाए कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आ गई पिछले 5 साल के दौरान।
हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, सही कह रहे हैं आप, बट स्टिल और आप अभी हम लोग देख लें मोरली हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास कितने लोग सच बोलते हैं, कितने लोग क्या कहते हैं, वो सारी चीजें जो फैक्टर्स हैं उनको जहन में रख के फिर आप बात करें। वहां तो मैं यूरोप में रहा हूँ कुछ अरसे, तो वहां पे अगर कोई एक चोर पकड़ा जाता था ना तो उसको कुर्सी पे बिठाते थे, वो भी बताता था जो उसने नहीं किया और पूछा नहीं जाता था। चलिए ठीक है, आप खुद कौन से वाले ड्राइविंग मैं लाइसेंस? लाइसेंस ब्रांच कोरंगी में होता हूँ मोहतरम। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू जी वेलकम। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होता है, जरूर कॉल कीजिए, मैसेज, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये थे डॉक्टर वहीद जुमानी साहब। चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी अजमल साहब, मलिक मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ, बल्दिया टाउन कराची। जी मलिक साहब, कैसे? ठीक ठाक हैं? आपने नाम ऐसा लिया कि वो बंदा मलिक और रियाज, मलिक और रियाज तो वैसे मेरे मशहूर नाम है। बिल्कुल मशहूर नाम है, और मैं मसूद साहब से बात करना जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं, जी बोलें। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा मसूद साहब, मेरी एक राय है छोटी सी। मैं क्योंकि खुद स्कूल प्रिंसिपल हूँ, और मेरी है कि अगर हम रूट बेस पर अवेयरनेस दें बच्चों को, और इस किस्म की कोई आपके आइडियल इंस्पेक्टर या डीएसपी हजरात स्कूलों में आके अवेयरनेस दें, तो बहुत अच्छे पैमाने पर ट्रैफिक उसूलों पर काम हो सकता है, और बच्चे शुरू से ही अगर ये सीख जाएंगे तो बड़े होकर डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे। देखें, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, लेकिन मैं आपको अपडेट करूं कि इसके ऊपर हम लोग बहुत अरसे से अमल कर रहे हैं। ये कम्युनिटी पॉलिसिंग है, हमारी कम्युनिटी पॉलिसिंग का हिस्सा है, और हमारे ऑफिसर्स गाहे बगाहे मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल में जाते हैं, वहां जाके बाकायदा लेक्चर डिलीवर करते हैं। अगर मैं अभी अजमल साहब के फेसबुक पे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पिक्चर्स शेयर करूं इनके साथ, ताकि वो आपके साथ भी शेयर हो जाएं। ये हमारी आज से नहीं, ये हमारे जो पुराने जब जमाने में डिजिटलाइज हुआ था, तो हमारे जो उस जमाने के जो आईजी साहब थे, मिस्टर एडी ख्वाजा साहब और दूसरे ऑफिसर्स, वो इसको बड़ा इंश्योर किया था। जो मौजूदा आईजी हैं वो भी हमें इस बाकायदा इसमें हमारे सिर्फ यही नहीं, हमारी बाकायदा एक मोबाइल वैन है जो जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, यूनिवर्सिटीज में, प्रेस क्लब के सामने और कोर्ट्स के सामने, जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होती है, उधर जाके पब्लिक के लाइसेंस भी बनाते हैं और उनको सेंसिटाइज भी करते हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स। जबरदस्त। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने दायरे में कोई लेक्चर आप लोग किसी अच्छे ऑफिसर से डिलीवर करवाऊं कि मेरे बच्चे जो अब जवान हो रहे हैं उन्हें, ताकि तो आप एक काम कीजिएगा कि आप ये फेसबुक पर मेरा पेज है, ठीक है, वहां पर वीडियो हो रही है अजमल खान शो भी एंकर पर्सन के नाम से, आप वहां पर इनबॉक्स में मुझे अपनी डिटेल आप सेंड कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम मसूद साहब से शेयर करेंगे, तो फिर जैसे भी होगा फिर आपको अपना कांटेक्ट और डिटेल आप दीजिए कि इंशाल्लाह फिर आपसे बात राब्ता करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अजमल साहब। बहुत इस किस्म की लेक्चर्स होना बहुत नहीं जरूरी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। ये हमारी प्रैक्टिस में है शामिल। जो भी इनके एरिया की कंसर्न ब्रांच होगी वहां से यकीनन हम उनके डीएसपी को कहेंगे तो उनके कुछ ऑफिसर्स आके आपके इदारे में आके लेक्चर दे देंगे। ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, और अच्छा ये अब जैसे आपने बताया कि आपकी ये जो वैन जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, कराची पर कहीं भी, जो वैन जाके वहाँ पे लाइसेंस कैसे शुरू करेगी, जब वहाँ ट्रेनिंग का सिलसिला, मतलब आपकी ट्राई का सिलसिला? नहीं, वो कैसे लर्नर लाइसेंस होते हैं। अच्छा, लर्नर हम लोगों को, ताकि जो एक साल का बनेगा तो पक्का बनवाने आएगा, ये बात बनवाने आएगा, तो इसलिए लोगों को जरा मोटिवेट करने के लिए ना, अच्छा, उनके दरवाजे पे जाके उनका लाइसेंस बना दें, यूनिवर्सिटी चले गए, एग्जैक्टली। अच्छा, वो ये लर्निंग लाइसेंस अब कितने, एक साल के लिए होता है? नहीं, वैसे 18 महीने उसकी वैलिडिटी है। अच्छा, पहले तो शुरू में मैं 3 मंथ का होता था, शुरू में 3 महीने का। मैं इतना पुराना नहीं हूँ वैसे। आप इतने पुराने पुलिस में तो होंगे, यहाँ नहीं होंगे मेरे ख्याल में। नहीं, पुलिस में भी मैं नहीं था। अच्छा, खैर बारह, तो हम बिल्कुल अभी लाइव कॉल पर हमारी बात हो रही है, हम चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फारूक बोल रहा हूँ, बल्दिया टाउन से। जी फारूक साहब। सर, मैं अभी प्रोग्राम आपका सुन रहा था, मैं KPK से मेरा ताल्लुक है। KPK से? तो सर मैं ये पूछना चाहता था कि यहाँ पे जो लाइसेंस है ये रिन्यू हो सकता है KPK का या नहीं हो सकता सर? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
शुक्र अल्लाह का करिए। डीएसपी मसूद आपसे मुखातिब हूँ। मेरे भैया, असल में पुलिस जो है ना, ये प्रोविंशियल सर्विस है। हम सिर्फ अपने सूबे की से जो सिंध सूबे के जो हैं लाइसेंसेस उनको रिन्यू करते हैं, दूसरे सूबे के लाइसेंस रिन्यू हम नहीं कर सकते। आप जैसे सिंध का, अगर कराची का आपके पास लाइसेंस है और आप इस्लामाबाद में जाएं और बोलें कि हम कर दें, वैसे काम हो रहा है इस पर कि हम चाह रहे हैं कि पूरे एक लिंक 1 पे आ जाएं पूरा मुल्क, जिस तरह दूसरे बैंक्स हैं या जिस तरह नादरा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि करीब फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ये हो जाएगा, लेकिन अभी आपको अपना रिन्यूअल के लिए अपने सूबे के नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं जाना होगा ना? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सिस्टम भी सारा अलग है ना, हर सूबे का अलग सिस्टम, इस वजह से वो तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से करवाना पड़ेगा। जी 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 जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला एक हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। लाइव कॉल पर आपसे बात होगी हमारी 111-111-100 पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे आज के मौजूद मेहमान से। मैसेज मोहसिन साहब का मैसेज है, सर काइंडली फॉर सिटीजन जो थोड़ी फीस का बता दें, क्या रिलैक्सेशन इन मेडिकल फिटनेस ऑफ आई विजन एंड लाइसेंस फीस होप फॉर सिंसियर, मतलब कोई फर्क है सीनियर सिटीजन की? सेम फॉर एवरीबॉडी रिगार्डलेस ऑफ द एज। ये तो जो फीस गवर्नमेंट फी है वो तो सबके लिए, मतलब उनके लिए सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा वो नहीं है कि यार थोड़े से आप हो गए तो हम फीस आधी कर देते हैं आपके लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैसे होना भी चाहिए, होना तो चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। अगर होना चाहिए तो इसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी बाकायदा। नहीं, वो बात होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे तो हमारे सीनियर सिटीजन को तो आमतौर पे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा सहूलियात होती है ना, तो हमारे तो बेशक उनका मेडिकल और सब चीज़ अपनी जगह ठीक है, वो बिल्कुल एक लीगली एक चीज़ है जरूरी, बट ट्रैफिक के लिए आप जा रहे हैं, मगर फीस पे थोड़ा सा हो कि चलो आफ्टर 50 भाई आपके लिए फीस इतनी हो सकती है। बस ये आप अपने व्यूज दे सकते हैं, मैं तो इस पे कोई कमेंट्स नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी बाउंड्री से बाहर। हाँ नहीं, आपकी बाउंड्री बात नहीं, आपसे तो हम आप यकीन इस पे वो नहीं, मगर आपसे की बात हो रही है हमारी कि होना चाहिए सिटीजन बाकी के वो बारह लिए आपने अच्छी, तो ये आगे कमेंट्स दिए जा सकते हैं कि इसमें होना चाहिए। अब ये तो आप अगर चाहें आप इस, अगर वेलफेयर सोसाइटी है आपकी कंट्री है, तो लोग तो जो बेरोजगार होते हैं उन्हें घर पे रोजगार के उसको पैसा भी देते हैं ताकि आपके गुजारा होता रहे। जर्मनी में शायद आपके पहला बच्चा होता है तो 200 यूरो शायद देते हैं। नहीं, अब उतनी सहूलियत उतनी सहूलियत हम मसूद भाई नहीं दे सकते, मगर जो हो सकती है गवर्नमेंट को वो तो देनी चाहिए, जो कुछ ना कुछ देती भी होगी गवर्नमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ तो करती होगी, बट इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ नहीं, सही, वो आप बिल्कुल सही बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। सही, चले हम चलते हैं और कॉलर के पास चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर मैं नदीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम साहब। अच्छा सर, मैं जो बात करूँगा वो शायद इनके टॉपिक के मुतबादिल ना हो, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक जो है ना वो पुलिस के महकमे से है और माशाल्लाह ये यूरोप भी होकर, ठीक है। अच्छा, बात थोड़ी सी नदीम साहब, बात थोड़ी मुख्तसर कीजिएगा, ये मैं बता दूंगा आपको, बात मुख्तसर कीजिएगा जी। अच्छा सर, एक्चुअल मैं हूँ ब्लाइंड पर्सन, ठीक है जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरे पर्सनल के लिए अगर कोई सरकारी जॉब के हवाले से कुछ कर सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अभी सीएम साहब ने एक स्पेशल पर्सन के लिए जो है ना वैकेंसीज भी जो है ना वो जारी की हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे दिल में आया कि मैं इनसे कहकर देखूं, अगर रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर लें ये तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे ख्याल में अगर नदीम साहब देखा जाए तो ये मसूद साहब की तो उसमें आती नहीं है बिल्कुल ये कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना कि हाँ जी मैं करा दूंगा, तो ये क्योंकि इनके हाथ में है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो एक इदारे की वजह से ऑफिशियली होती हैं और सीएम साहब ने अनाउंस किया तो उनसे इनका ताल्लुक, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ही अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट है, तो इस वजह से ये कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो मतलब मसूद साहब को कहना भी एक तरह से अलग हो जाएगा बिल्कुल। उसके लिए यकीनन आपको जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर सीएम साहब के वहाँ पर जो है वज़ीर आला हाउस के किसी बंदे से आपको रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी किस इदारे में उन्होंने अनाउंस की है, तो पता चलेगा। ठीक है नदीम साहब, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा जी। जनाब मोहम्मद सईद बिन नवाज कहते हैं कि आई एम कॉलिंग
इन 1 आवर। आप बिल्कुल कॉल करें सर, अभी भी कॉल देके कॉल आ रही है, आप कॉल करेंगे तो बिल्कुल कॉल मिल जाएगी। और आई हैव समथिंग टू आस्क DSP, तो बिल्कुल आप भाई आप कॉल करें। और अभी देखें, हो सकता है आप ही की कॉल हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हबीबुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ कोरंगी कराची से। कोरंगी कराची से? जी जी हबीब साहब बोलिए। सर मैंने तकरीबन 91 में मेरा लाइसेंस बनवाया था। अच्छा ठीक है। जब उस टाइम गार्डन पे था बुक हुआ था। अच्छा। तो तकरीबन मैं पोस्ट ऑफिस में 30 साल से 25 साल से फीस भर रहा था, रजिस्टर करवा रहा था। ठीक है ठीक है। तो अभी जब मैंने जाके वहाँ जमा कराया क्लिफ्टन पे, तो वो कह रहे हैं आपका रिकॉर्ड ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए मेरे भाई आपको करना ये पड़ेगा कि आप जाके पहले अपना लर्नर लाइसेंस बनवाएं, और लर्निंग लाइसेंस आपका वो पीरियड आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर आपके पास वो बुक वाला लाइसेंस है। अब वो सर अभी कोरंगी ब्रांच से बनेगा मेरा? आपको कहीं से भी बन सकता है, आप लर्नर बनवाए, ये पूरा प्रोसेस आपको फ्रेश करना दोबारा से करना पड़ेगा। तो उसमें आप मेरी ब्रांच में आ जाएंगे तो वहां से भी बन जाएगा। उसके लिए आपका एक प्रोसेस। मैं अब ये मसला हो गया, मेरे को 3 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था, तो ये घुटने बड़े मेरे तकलीफ होती है, मैं भाग नहीं सकता। हालांकि लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ मैं, माशाल्लाह सारा दिन चलाता, कुछ नहीं होता, बस पैदल चलने में मेरे को तकलीफ होती है। वो भगाएंगे दौड़ाएंगे तो ट्रेनिंग, ये क्या इसका हल है? भगाएंगे दौड़ाएंगे क्यों तुमने पुलिस में भर्ती होने आना है या लाइसेंस लेने आना है? नहीं सर, होता है ना चल के दिखाओ और ये करके दिखाओ। चल के तो आपको चलना तो आता है ना, अगर आप फिजिकली फिट होंगे, डॉक्टर ने आपका टेस्ट तो एग्जामिन तो करना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो गाड़ी पे कैसे चढ़ोगे ऊपर चलाने के लिए? उतरोगे कैसे? इतना तो है कि बता रहा हूँ, सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ। आप आ जाए, ये डॉक्टर वो इसको देखकर आपके बारे में फैसला करेगा कि आपको कौन सा लाइसेंस किस तरह कौन सी कैटेगरी का दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कोरंगी ब्रांच में आऊँ जी, ये आपकी मर्जी है। कोरंगी में आए, क्लिफ्टन पे आए, नाजमाबाद में जाएं। रहता हूँ सर, वहाँ तो दूर पड़ेगा। मलीर में आए, हमारे मलीर में भी हमारी ब्रांच है, कोरंगी में भी ब्रांच है। कोरंगी गोदामल चौरंगी पे ये जी जरूर आ जाएं। वहाँ पर आप आके डॉक्टर आपको देखेगा, एग्जाम करेगा, फिर उसके बाद जो आप जिसका कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह आफ्टर ऑल प्रोसेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बात हकीकत है ये कि वो थोड़ा सा दौड़ाएं भगाएंगे तो नहीं आपको, मगर जो फिजिकली है टेस्ट वो तो बहरहाल होगा ना, वो तो लाजमी होगा कि लाजमी एक चीज़ अगर इशू कर रहे हैं, कल को अगर वो लाइसेंस इशू हो जाता है इदारे की तरफ से और कल को खुदा ना कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेदार कौन होगा? वो चला रहे होंगे इस मीडिया पे, देखें जी अंधे को लाइसेंस दे दिया। बिल्कुल सही बात है, और हकीकत है ये बिल्कुल सही बात है। और तो ये भाई मीडिया तो इस वक्त तो कहते हैं, अब एक मेन मीडिया तो अलग छोड़ो, सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है जी, और कुछ ही लोग वहीं से खड़े को मोबाइल से बना के फौरन लगा देते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो जो लाइसेंस है वो एजेंट से जाली लिया हुआ है, वो लाइसेंस ब्रांच का नहीं बना हुआ है। हाँ वो सारी बात है। चलें जी, ये सईद बिन नवाज साहब ने मैसेज किया, सर आई वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट मेड बाय आवर ट्रैफिक police department and I endorse the system has improved a lot। आप अगर कॉल कर लें, मेरे ख्याल कॉल आ रही है, और कॉल कर लें तो और अच्छा हो जाएगा कि आपकी बात भी करेक्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे को दोबारा कॉल करनी पड़ गई, ये बात की ना आपने अंधे वाली। जी जी। तो 20-25 साल पहले यही सीन हुआ कि एक बंदा ड्राइवर गया, उसको 3 दफा फेल किया कि भाई फिट हो नहीं हो, फिर उसने एक अंधे को हाफ वाइट चश्मा पहना के पैसे दे के लाइसेंस बनवा के दिखाया, तो बाकायदा उसने अखबार में दिया कि देखो ये चीज हुई है। चलो वो तो पुरानी 20 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी, और वो लाइसेंस आई एम श्योर के लाइसेंस ब्रांच से नहीं इशू हुआ होगा, वो बाहर किसी एजेंट ने बना के दे दिया होगा जाली। ये कहानी हुई। हाँ वो असल में वही बात है कि किसी एजेंट ने, जैसे पहले शुरू के दिनों में बन रहे थे ना कि जाली लाइसेंस कुछ नहीं होता तो बन जाता था, वो सारी कहानी उसी वक्त की होगी। तो वो तो अब कहते हैं ना छेड़ धनबंदों को, न जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, खुदा जाने के क्या निकले, तो इसलिए ना छेड़ मलंगा नू। हम चलते हैं अगले कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपका नाम? सर अदनान नाम है मेरा। जी अदनान साहब बोले। PSP लाइसेंस के बारे में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आपसे पूछना था। इन्हें जौहर से। जौहर से बात कर, जी जी बोलिए, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि PSP लाइसेंस के लिए अब हिलाल अहमद से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, तो उसका अगला प्रोसेस क्या होगा? मतलब किस चीज के लिए सर्टिफिकेट लिया आपने हिलाल अहमद से? PSP के लिए लिया। PSP के लिए, अच्छा। तो इसके बारे में अगर बता देंगे। जी आपने PSP का जब आपको मिल गया हिलाल अहमद से सर्टिफिकेट, जी सर। आपने कितने 15 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग की है, 1 हफ्ते की किया है कोर्स? सर वो तो 1 हफ्ते की क्लास की।
आपने क्लास अटेंड की है या आप ऐसे ही बस सर्टिफिकेट दिया है? मैंने सर क्लास अटेंड बस जो अटेंड किए, तो आप आए, आके अपना हमारे ब्रांच में आएंगे, आप टोकन लेकर आए, आप अप्लाई करें, तो हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आपसे उसके मुतालिक सवाल जवाब करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, फिर आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें ट्राई का दोबारा देनी पड़ती है, मेडिकल वगैरह सब कुछ दोबारा होता है? क्योंकि अभी हैवी मैंने करवाया था, तो कोई पहले करवाया था। नहीं, एक जो प्रोसेस है, अभी तो आपने पीएसवी का किया है ना, तो अब आप जब पीएसवी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो चीज़ें जो प्रोसेस है वो तो जो एक जगह से गुजरने में दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ का जो प्रोसेस वो तो पे मुकम्मल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उससे गुजरना भी पड़ेगा, ज़रूरी है वो। और बिल्कुल इसी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आप सब यकीनन लाइव कॉल हमें कर रहे हैं 11111100 पर आपसे बात हो रही है हमारी। और कोई भी सवाल आपके जहन में, कोई मुश्किल आपके जहन में है, तो आप बिल्कुल कॉल कर सके, मसूद खान साहब से बात कर सकते हैं। देखते हैं एक और कॉलर हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मैंने लाइव शो में पार्टिसिपेट करना है डीएसपी। जी बिल्कुल। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हेलो, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? आपकी आवाज कट रही, कुछ सिग्नल थोड़ा सा इधर उधर घूम जाए। सईद है, सईद जी, सईद बिन नवाज। सईद नवाज। अच्छा जी, बोलें, क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल डीएसपी साहब मौजूद है, बोलें क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, मेरे दो कंसर्न्स हैं। एक पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आपको मैंने बहुत जबरदस्त काम किया। आपकी आवाज, सईद साहब आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सिग्नल आप थोड़ा सा अपनी साइड वाइड। आवाज आ रही है? जी अब आइए, बोलें जी, बोलें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हाँ, जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो अभी तक सईद साहब आपकी आवाज सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। प्लीज थोड़ा सा, मैंने कहा अगर कमरे में तो बाहर आ जाएं, और बाहर है तो थोड़ा और बाहर निकल जाएं। जी मैं बाहर आ गया हूँ। जी मेरी नहीं, आवाज कट रही है आपकी ना? जी अब आ रही है आपको? जी अब आई जी, बोले आप, बोले। सर मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हमारे तमाम डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो रहे हैं और उसके अंदर प्रोविजन है कि आप जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अभी मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, रिन्यूअल का भी नहीं है। ऑल्दो सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ता है। अपेयर होना ठीक है, दैट्स वेरी फाइन, और डीएसपी साहब ने उसकी लॉजिकल वजह भी समझाई है, एंड दैट टोटली मेक सेंस। लेकिन जैसे नादरा है, पासपोर्ट है, अगर आप वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो रिन्यू हो जाता है, या इस तरह का कोई सिस्टम हो कि आपका टाइम सेव हो जाए और आप वहाँ जाके सिर्फ मेडिकल टेस्ट में जो है ना अपेयर हो सके, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा सर मेरा ये है कि जब आप क्वालिफाई करते हैं टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, तो वो आपको एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको जो है ना भेजते हैं, तो वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आप गाड़ी चला भी सकते हैं कि नहीं चला सकते। मेरा ये एडवाइस है कि जो आपके स्टाफ है वो थोड़ा सा ना जो बंदे पे होता है ना वो क्रिएट करता है, तो वो थोड़ा सा, जिसको आती भी है गाड़ी चलाना, वो भी बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर स्टाफ थोड़ा सा हम्बल हो जाए और उनको थोड़ा सपोर्ट करे कि प्लीज आप आराम से करें, परेशान नहीं है, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी एप्लीकेंट्स को, और वो इंकरेज होंगे कि वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अभी क्या होता है, जब मैं एज एप्लीकेंट जब मैं गया था तो मैंने ये देखा था जो बाकी एप्लीकेंट्स बैठे होते थे वो ये बातें कर रहे होते थे, अबे यार ये मुझे फेल कर देगा, यार पता नहीं क्या होगा, तो उनके जहनों में बहुत से नेगेटिव थॉट्स होते थे। अच्छा चले सईद साहब, अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं और यूं करते हैं, आपकी बात सारी समझ में आएंगे, डीएसपी साहब अभी ब्रेक के बाद आपको जवाब देते हैं इसका, ठीक है? पूरा तक दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और सईद साहब अभी कॉल पर थे, ये मैसेज में इन्होंने किया था, तो इन्होंने सवाल किया था जो मसूद साहब से। मसूद साहब मेरे ख्याल डिटेल में बता भी चुके। जी मसूद साहब क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सईद भाई यार, बात यह है कि जब आप लाइसेंस लेने आए हैं तो ये टेस्ट ऑफ नर्व्स भी होता है ना, जब आप टेस्ट देने आए तो उसके अंदर लीनियंसी से क्या मतलब है आपका, कि हम बहुत हम्बली आपको एक प्रोसेस समझाता है हमारा बंदा, वहां पे जो भी स्टाफ होता है वो उनको बताता है कि आपने करना क्या है, आपने किस तरह गाड़ी आगे लेके जानी है, किस तरह बॉक्स पार्किंग करनी है, किस तरह पैरेलल पार्किंग करनी है और किस तरह रिवर्स करनी है, एक बाकायदा आपको ब्रीफिंग दी जाती है। अब उसमें आपको यहाँ पे लीनियंसी हम शो ये कर सकते हैं कि जी किसी के कोई कहे कि मुझसे
गलती हो गई तो आप मुझे रीटेस्ट दे दें, तो वो फिर हम उसको अगर कंसिडर करते हैं उस वक्त अगर कोई इसका कोई जेन्युइन कोई रीजन हो तो। अदरवाइज तो टेस्ट इज टेस्ट है यार, उसमें तो कोई लीनियर, आप टेस्ट पास करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा ना। तो इसमें तो आप कोई, मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है कि आपसे, हाँ ये हम्बल होने वाली बात बहुत पुलिस सर्विस है, उसमें उसने ये तो बताना ही है ना कि आपने करना क्या है। अब उसकी कोई, हम लोग कोई पठान है हमारे पास, कोई सिंधी है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई पंजाबी, तो उनके लहजे में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, वो एक अलग बात है, वो आपको भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन बंदे को इतनी जल्दी नर्वस नहीं होना चाहिए। अगर आप सड़क पे बड़ी बस को देख के गाड़ी चलाते हुए नर्वस हो गए तो बड़े मुश्किल में आ जाएंगे मेरे भाई। काम हो गया सबको, सही बात है, ये तो इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बंदे को जो भी है सिचुएशन उसके मुताबिक अपने आप को उसको डील करना चाहिए। सही बात है, तो बिल्कुल ये हकीकत है और ये जरूरी है और लाजमी बात है। और अच्छा, ये जो टेस्ट में अगर एक बार बंदा बिल फर्ज वो हो सकता है अपने किसी वजह से वो फेल हो गया, तो फिर दोबारा वो कब आ सकता है उस टेस्ट 42 डेज बाद, आफ्टर 42 डेज, 42 डेज बाद फिर दोबारा 42 दिन के बाद वो आ सकता है। एक बार उसने जो फीस जमा करा दी ना, वो 18 महीने तक वैलिड है। अच्छा, 18 महीने वैलिड है। जब वो सेकंड टाइम आएगा तो उसने एक वो टोकन लेके, वो ख्याल में 100 रुपीज की फीस होती है रीअपियर होने की, रीटेस्ट की, तो वो देकर फिर दोबारा से उसने वो प्रोसेस करना होता है। लेकिन वो 18 महीने तक हमले कर सकता है। अच्छा, 18 में जब भी जिस वक्त चाहे, जब तक वो कामयाब नहीं, जी हाँ, जब तक कामयाब ना हो, हर 42 दिन के बाद वो आ सकता है, कोशिश कर सकता है। सही है, चले ये भी सहूलत है कम से कम, ये तो नहीं कि जी वो हर टेस्ट में फिर बेचारा फीस जमा। देखें, आप अगर यूएई और दूसरी जगह जाए ना, अगर आप जब कोई फेल हो जाता है तो वो जब दोबारा जाता अटेम्प्ट करता है तो दोबारा फीस लेते हैं, दोबारा फीस, और वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने गाड़ी का टेस्ट के दौरान लेफ्ट या राइट देख लिया वो फेल कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग तो यहाँ पर इन्हें आवाज भी बुरी लग रही है कि किसी का वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, तो उसमें ये नर्वस हो जाते हैं। वहां नर्वस अगर आप हो जाएं तो वहां पे लाइसेंस नहीं मिलता है, फिर बोलते हैं पूरी फीस दें दोबारा आ जाएं। अच्छा, बात बताइए, ये भी हकीकत है कि अब आदमी ड्राइव कर रहा है और एकदम नर्वस हो गया, घबरा गया वो, तो वो फिर क्या करेगा, ड्राइव क्या करेगा, वो तो कहीं ना कहीं छोड़ ही देगा बेचारा, तो वो गलत है ना। वो तो ये हकीकत, इसमें तो शक लाजमी, तो नर्वस वहां हो गया तो इसका मतलब वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है अभी। और शोभी साहब, मैं आपको दूसरी अर्ज करूं, हमारे पास तो इतना आसान टेस्ट है, हम लोग एक्चुअली व्हीकल हैंडलिंग टेस्ट लेते हैं, हम रोड टेस्ट तो ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो व्हीकल्स नहीं है जिसमें एग्जामिनर साहब बैठा हो। जो इन्होंने सही साहब ने कहा कि वो बैठकर ऐसे कहते हैं, वो बैठता ही नहीं है। गाड़ी में तो आप अकेले बैठे होते हैं, आपने व्हीकल में बैठ के जो एक प्रोटोकॉल है वो करना होता है। आपने सीट बेल्ट बांधी है नहीं बांधी, आपने शीशे चेक किए नहीं किए, पानी आपने रेडिएटर खोल के चेक किया, उसकी टायरों को देखा, हवा है, ये हर आदमी को गाड़ी घर से निकलते वक्त ये सब कुछ देखना चाहिए कि गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, ये टेस्ट का हिस्सा है। अच्छा, ये मतलब जब गाड़ी में तो आपका जो ऑफिसर है वो दूर से बैठ के देखता है? जी, वो नहीं, साथ में नहीं बैठा होता, वो अलग होता है, वो उधर ही खड़ा होता है, वो गाड़ी को उनको बताता है कि जी आपने ये करना है, क्योंकि अब एक छोटे से ग्राउंड के अंदर आपने उसको पार्किंग करवानी होती है, स्टार्ट करा के वो देखना चाहता है कि व्हीकल हैंडलिंग इससे हो सकती है नहीं। अगर वो इंसान जब घर से गाड़ी लेकर निकल रहा है तो वो अपनी गाड़ी को पूरी देखभाल के बाद निकल भी रहा है। आपको याद होगा अभी जो पंजाब में मोटरवे के पास जो एक वाकया हुआ है खातून के साथ, जिनका वो पेट्रोल खत्म हो गया था, और ये कितना बड़ा इंसिडेंट है। अगर वो निकलते वक्त चेक कर लेती कि इनकी गाड़ी में फ्यूल है या नहीं है, तो हो सकता है एक बहुत बड़े हादसा से बच जाती है। या रेडिएटर को चेक करना, कभी बात होता है कि पानी है या नहीं, क्योंकि रेडिएटर हो सकता है कहीं कुछ ना हो, या गाड़ी के टायर हो सकता है किसी टायर में हवा कम हो, वो पंचर हो, कुछ हो, आदमी ये सारी प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना चाहिए, और ये बड़ा जरूरी है। ये पता, ये हकीकत है कि ये फिजिकली हम अपने लिए हमारी बड़ी जरूरी होती है, और यही चीजें वो टेस्ट में भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। और ज़हनी तौर पर जब आप घर से निकल रहे हैं, गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, तो ज़हनी तौर पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका बहुत ज़्यादा उस पर वो आपका मतलब उलझे हुए हैं, परेशानियों में हैं, तो फिर ड्राइव क्या करेंगे आप? वही मसला वहाँ पर है, वहाँ उलझ गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो परेशानी, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये तमाम चीज़ें इसीलिए चल रही हैं। तो आप कहीं भी किसी भी जगह, अब जैसे बताया कि महसूस साहब ने बताया कि आप किसी भी जगह मौजूद हैं, किसी भी आप ऑफिस में जा सकते हैं, कराची में तमाम जितने ऑफिस हैं आप कहीं भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। एरिया के हिसाब के आपको जो करीब पड़ता है वहाँ चले जाएँ, जो भी आपको आप नाज़माबाद में रहने वाले हैं, अगर इस साइड पे हैं तो आप यहाँ चले जाएँ, ईस्ट में, वेस्ट में, और कहीं भी आप जा सकते हैं। तो आप साउथ में, तो हर जगह मौजूद है। तो अब तो आसानी, पहले होता था कि यार एक दो हमारे पास होते थे, बड़े लोग दूर दूर से आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यार कि वो जाना पड़ेगा, वहाँ पर इतना रश होगा, लाइन
लगेगी। जैसे नादरा में हमारा सिलसिला, अब नादरा में भी तमाम चीज़ें खुल गई हैं, तो आसानी हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें, मगर मैं कहूँगा ये कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, अगर आप बाइक भी ड्राइव कर रहे हैं, तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस बहुत अपने पास रखें। अच्छा, हमारे ये भी मसला बहुत है कि लर्नर अगर बन गया तो अब 18 महीने मसूद साहब करें, 18 महीने के लिए वैलिड है, और 18 महीने गुजर गए फिर भी उसी को लेके घूम रहे हैं। वो जाऊँ हुआ यार, ये बस वो मुझे टाइम ही मिल सका यार, देख ले यार, ये मैं तो अभी बस वो जा रहा हूँ। अच्छा, लर्नर पे एल लगाना जरूरी होता है। हाँ, गाड़ी भी होना चाहिए ताकि पता हो कि आप लर्नर हैं। तो अब उसके बावजूद तो हमारे बहुत सारे माशाल्लाह इतने समझदार लगाते नहीं हो, कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे यार कि एल लगा के बंदा देखो यार लर्नर में घूम रहा है ये। तो ये आमिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल, आपने हमें ज्वाइन किया। कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर इकबाल, और जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, आपने भी ज्वाइन किया। और कुछ आप मेरे ख्याल बताना चाह रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ अगर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? तकरीबन सारी बातें कवर कर दी हमने। कोई बात और ऐसी अगर कहना चाहें हमारे लिस्टर्स को बस हमसे मेरा कहना यही है कि एक तो आप उस इम्प्रेशन से बाहर निकल आएं कि वहां जाएंगे तो ये तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आईजी साहब, जो मौजूदा आईजी साहब हैं, वो इस मामले में बड़े कंसर्न्स हैं उनके। वो चाहते हैं कि जो लोग आए उनको अच्छी तरह ट्रीट किया जाए और आसानी से लाइसेंस बना दिया जाए जिनको लाइसेंस बनाना आता है। एजेंट्स माफिया हमने खत्म कर दी है। अच्छी बात है, अच्छी बात। हर ब्रांच से, सिर्फ पूरे सिंध से तकरीबन। तो आप आएँ, खुश अपने आराम से आएँ, आकर अपना लाइसेंस बनवाएं, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें और गाड़ी चला। आपको ऑब्वियसली लाइसेंस जब ही मिलेगा जब आपको गाड़ी चलानी आएगी। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टेस्ट आपसे एग्जेम्प्ट हो जाए। आपने जो टेस्ट देने हैं वो आपको देने ही हैं, वो दें और उस आसानी से अपना लाइसेंस लें और सड़क पे 20 रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। जी, ये बात वाकई सही भी है कि ये तमाम चीजें देखें ना, अब जैसे पहले था असल में कि फॉर्म बाहर से फिल करना पड़ता था, तो एजेंट नहीं, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, पहले ये होता था तो उस वक्त लोगों की जो बेचारे थे उनको ये सहूलत देनी पड़ती थी यार, फॉर्म फिल कर रहा है बंदा कहता है ये वो। अब तो कंप्यूटराइज है, आपने जैसे आप नादरा में जाते हैं सामने बैठ के अपना डाटा फिल करवा रहे हैं ना बैठ के, तो ये यहाँ भी वही चीज़ है। जब आप खुद फिजिकली मौजूद हैं तो वहाँ किसी की जरूरत ही नहीं आपको, ना आपको खुद लिखना है ना आपको खुद पढ़ना है, सब कुछ सामने वाला फिल कर रहे वो आपसे पूछेगा, आपने ज़बान ही बताना है। अब वो बता तो सकते हैं आप कम से कम ना, बोल तो सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो जब सब चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ों से नवाजा हुआ है तो फिर मुश्किल किस काम की है? किसी बात की मुश्किल नहीं है। हर इदारा हमारा जो है वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिश हो रहा है और इंशाल्लाह ताला पुलिस का इदारा भी हमारा, आपको देखें पुलिस भी हमारी, पहले जो पुलिस थी अब वो पुलिस नहीं है, ना पुलिस का वो बिहेवियर है ना पुलिस में वो लोग हैं, पहले थे, मगर अब इतने अपग्रेड हो चुके हैं कि वक्त के साथ साथ कि अब आप कहीं भी रुकते हैं तो हमारे आमतौर पर मैंने देखा, ज़्यादा अक्सर इसे मैंने देखा यही है कि हमारा कोई भी कांस्टेबल चाहे वो किसी भी पुलिस का होगा, ट्रैफिक का हो या उसका हो, वो पहले सलाम करता है। तो आप कम से कम जवाब दें। मैंने देखा बहुत सारे लोग तो जवाब भी देते, वो भी हाँ बोल भाई बोल क्या मसला है। तो ये मैंने देखा ही कि आमतौर पे पता कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला के किसी को रोक लेता है, जरा रोक के साइड पे आ जाए तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, नहीं बोल यार मसला क्या है तुझे, क्यों रोका, मुझे क्यों रोका है भाई? अगर उसने सलाम किया तो सलाम का जवाब तो दे दे। वो उसका बिहेवियर आपसे ऐसा नहीं है कि वो उसने रोका क्यों है, वो आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने क्यों रोका है, वो पहले सलाम कर रहा है फिर वो आपसे कहता है कि आपको क्यों रोका है, उसने किस वजह से रोका है। शोभी साहब, असल में पुलिस जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही है, बाहर से इम्पोर्ट तो नहीं हुई है, ये तो आप ही के, अभी मैं जाऊंगा घर वर्दी उतारूंगा, मैं एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाऊंगा, बिल्कुल सही है। तो आपको एक सिविलाइज माशरे की तरह अपने आप को भी तब्दील करना पड़ेगा और रूल्स के ऊपर चलें, रेगुलेशन पे चलें। आपने गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट बांधें, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहने, कागजात अपने साथ रखें, कोई रोके तो दिखा दें कि जी मेरे पास इसमें कौन सी ऐसी रॉकिंग साइंस है, सही है, एक जिम्मेदार शहरी का सबूत दें। अब ये जरूरी, अब हम ये चीजें नहीं करते, हम ये इन चीजों को फॉलो नहीं करते और फिर उसके बाद हम ब्लेम भी जो है वो सामने वाले पे डाल देते हैं, इसने रोका क्यों मुझे यार, क्यों रोका, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो वहाँ पर जाने पहचान या किसी के आपके ताल्लुक से वहाँ ताल्लुक है भी नहीं किसी का, वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, वो आपकी हिफाजत के लिए, आपको अगर ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हिफाजत के लिए है वो। अब हमारे तो जल्दी वो हम लोग इतने जल्दबाज लोग हैं, मैं एक जुमला हमेशा से कहता हूँ कि एहतियात नुकसान से बेहतर है। जी बिल्कुल, एहतियात नुकसान से बेहतर है, ना कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कल को अगर कोई नुकसान होता है वो जिंदगी भर का नुकसान हो गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद आप कहेंगे यार मैं काश मैं ऐसा कर लेता, तो ज़िंदगी में कहीं ऐसी खला ना रखें जहाँ पर आपको काश कहना पड़े, क्योंकि काश का लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है काश का लफ्ज़। काश लग जाए, काश के बाद फिर आगे जुमला पूरा नहीं होता।
फिर आगे डैश ही होता है कि खाली जगह आप पूर्ण नहीं कर सकें क्योंकि वो आप भुगत चुके। तो इसलिए उससे पहले एहतियात कर लें, उससे पहले तमाम मुश्किलात के जो हल है वो पहले से हल कर लें, ताकि आज लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनवा लें, उसको ट्राई करें, आप लर्नर बनवाएं और एक प्रोसीजर 18 महीने का है, आराम से उसको फिर आराम से जाके उसको आप जाके दूसरा लाइसेंस बनवाएं और आराम से फिर तमाम चीज़ें अपनी फॉलो करें, अपने पास लाइसेंस रखें, गाड़ी के कागजात रखें, अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें, अपना NIC अपने पास रखें आपकी, ताकि आइडेंटिफिकेशन भी आपके पास मौजूद है, आप हैं कौन। ये भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उसके बावजूद हम सब कुछ हैं। तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और आज हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में जनाब मसूद अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद माशाल्लाह, और मसूद साहब ने काफ़ी टाइम दिया माशाल्लाह हमें। और इन फ्यूचर जो है हमारे इस डिपार्टमेंट के आप क्या कहते हैं, इन फ्यूचर हमारी और क्या इसमें सहूलियत आने वाली है, क्या चीज़ें इस पर कुछ काम और चल रहा है? बहुत काम चल रहा है, हमने इम्प्रूवमेंट देखें, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अवेलेबल एवरी टाइम। अब हम इसको लिंक 1 पे लाना चाह रहे हैं, जैसे एक आपके कॉलर ने कहा था कि वो KPK में और वो ये करना चाहते हैं, और फिर एक कॉलर ने आपके शायद सही साहब ने कहा था कि जी ऑनलाइन उसका मेडिकल का कुछ इस तरह कुछ हो जाए। तो हम इस काम पे चल रहा है, कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन डेवलप हो जाए कि ये काम हो जाए, तो इट विल टेक टाइम। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इम्प्रूवमेंट मजीद होंगी। बड़े कंसर्न्स हैं हमारे सीनियर्स के इस बारे में, और वो चाहते हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पहले से हम देखें आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारा माशाल्लाह 1 विंडो ऑपरेशन है, अंडर 1 रूफ आपको सब कुछ मिल जाता है। सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में मजीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मसूद साहब, मैं अपने इदारे की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। नहीं जी, कि हमारा वक्त ही आपके लिए है, पब्लिक के लिए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया और मैंने कोशिश की कि अपनी सवाबदीद के मुताबिक आपको इसका जवाब दे सकूँ। कोई इंसान है, इंसान याददाश्त में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, टंग स्लिप है तो कुछ हो, तो वो फिर एक ह्यूमन एरर अपनी जगह है। लेकिन मुझे यहाँ की बड़ा मज़ा आया, बहुत खुशी हुई आपसे बात कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। जी जनाब, तो अब आज का प्रोग्राम जो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अब फिर मंडे नाइट, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan.